सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया के बिगेस्ट कंपनी के बारे में, इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिलायंस इंडस्ट्री। एंड आज के इस वीडियो में हम रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले, देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। बट उन सारी की सारी न्यूज़ के तरफ बढ़ने से पहले मेक श्योर आप सब लोगों ने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड चलिए बढ़ते न्यूज़। सो अभी अगर आप बात करते हो रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी के, देखो करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कि रफली अराउंड 1285 रुपये से करीब 1285 रुपये के करीब हमें इस कंपनी की फिलहाल करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। एंड अभी अगर आप बात करते हैं इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर, हमें आज ही के दिन मोर देन 0.71% का डाउन ट्रेंड आते हुए देखने को मिला, जो कि कोई नॉर्मल सी बात, आप इसे बिल्कुल भी कंसिडर कर सकते हो कि भाई ऐसा नहीं है ना कि इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है या फिर इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की कंपनी है तो इसमें गिरावट नहीं आएगी। ये कंपनी अगर आप सोचते हो, देखो मार्केट में आप नए नए आते हो, मार्केट में आप नया पैसा डालने के लिए आते हो ना, आप जो पुराने इन्वेस्टर है मार्केट में, आप उनसे पूछते हो कि भाई मुझे कौन सी कंपनी में पैसा डालना चाहिए, देयर आर विल बी सो मेनी पीपल जो आपको सजेस्ट करेंगे सबसे पहले कि भाई बाय रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर आग बंद करके पैसा डाल दो, आज न कल पैसा बनेगा, लंबे समय के लिए अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी है, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, इंडिया के रिस्पेक्टेड वेल नोन पर्सन की कंपनी है। सो डेफिनेटली यू कैन गिव योर हार्ड अर्न मनी टू द कंपनी, यू कैन बाय द शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। शेयर खरीदने की कंपनी के अंदर आपकी हिस्सेदारी बन रही है भाई, ठीक है। सो तो सर इतना ट्रस्ट के साथ अगर हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड कंपनी ने मान लो सर 1 साल के अंदर कुछ भी रिटर्न्स नहीं कमा के दिए, ठीक है सर, कंपनी ने 2 साल के अंदर कुछ भी रिटर्न्स नहीं कमा के दिए, तो क्या आपको फ़र्क पड़ना चाहिए एज सच? देखो ज़रूरी नहीं कि इतनी बड़ी कंपनी है फिर या फिर इतने जो मैंने तारीफें करी तो कंपनी 1-2 साल गिरेगी नहीं। 5 साल में से 3 साल पकड़ो, कंपनी चलेगी ही नहीं तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, कंपनी का कॉन्स्टेंट बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टरली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। तो बस ये देखो कंपनी चल कैसे रही है, कंपनी आज 1% गिरी ही क्यों, 2% तेज़ी आ गई तो ज़्यादा खुश नहीं होना है। मार्केट में ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी 1 साल के मैं यहाँ पे रिटर्न्स की बात कर रहा, कुछ रिटर्न्स नहीं है, ये 5% के रिटर्न मतलब एफडी में 4.5 है, 5% के रिटर्न एफडी में मिल जाते हैं, 6% के मिल जाते हैं। तो मैंने वही बोला ना, आपको यहाँ पे नाराज़ नहीं होना है। लेकिन अगर आप 5 साल की भी बात करते हो तो यहाँ पे 65% के रिटर्न है। आई नो इट इज़ नॉट दैट बैड बट ऑल्सो नॉट दैट सफिशिएंट रिटर्न, ठीक है। अगर देखा जाए एक्चुअल में तो ये कंपनी पिछले 2-2.5 सालों से हमें मार्केट में एज सच कुछ खास परफॉर्म करते हुए देखने को मिली ही नहीं। जो कुछ तेज़ी आई ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, उसके बाद कंपनी के आज से लेकर पिछले 2.5 साल कंपनी कंटिन्यूसली फ्लैट है। जहाँ कंपनी यहाँ ट्रेड कर रही थी तो ऑल टाइम हाई की प्राइस जो थी कंपनी की, उससे तो कंपनी नीचे ट्रेड कर ही रही है, पर जो 2.5 साल पहले कंपनी का एक हाई बनाया था कंपनी ने, उससे भी थोड़ा 150 नीचे ही ये कंपनी हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। एंड अभी अगर हम मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी के, तो 4700% के करीब हमें रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। बट आप सब लोगों के लिए न्यूज़ क्या कुछ सामने निकल के आ रही है, तो न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो अभी हम आ चुके हैं मेन हमारे यहाँ पे स्क्रीन की तरफ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी को एनडीटीवी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी हमें एनडीटीवी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी को यहाँ पे मार्केट में सॉलिड ब्रोकर्स, दिग्गज ब्रोकर कंपनी के मार्केट के काफ़ी मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बाइंग करने की रिकमेंडेशन आते हुए देखने को मिली। मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े बड़े ब्रोकर इस कंपनी के अंदर 20-22-22-25% के तक अपसाइड टारगेट्स दे रहे हैं एंड कंपनी फॉर श्योर इन टारगेट्स को अचीव करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। एंड वन मोर थिंग इज़ कि देखा जाए ये कंपनी लाइक 1200 के करीब ट्रेड अभी कर रही है। कंपनी को मार्केट में ब्रोकर्स 1500 रुपये के तक टारगेट्स दे रहे हैं एंड कंपनी फॉर श्योर इन टारगेट्स को अचीव करने का पूरा दम रखती है। भाई ये नहीं अचीव करेगी टारगेट तो और कौन सी कंपनी करेगी। कंपनी अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस पर ट्रेड कर रही है, ऊपर से काफ़ी निचले भाव पे मिल रही है। कंपनी को ज़रूर खरीदने के बारे में सोचो। कंपनी खरीदने चीज़ें देखो फॉर श्योर आपके ऊपर डिपेंड करती है, हम तो बस बताएंगे, डिसीजन लेने का काम तो आपका ही रहेगा, राइट। सो सोचो समझो, कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में ज़रूर सोचना, बाकी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।